गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में आज दोनों ही काउंटर में अच्छी तेजी दिख रही है। 75,000 के करीब अब चांदी पहुंचती जा रही है। अब शुरुआती तेजी बढ़ी है और गोल्ड 63,500 के ऊपर अब आ चुका है। अच्छी तेजी दिख रही है। जिगर, आपका व्यू क्या है? गोल्ड सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? इंट्राडे में अगर हमें करना है तो देखिए लॉन्ग किया जा सकता है। थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन का यहाँ रिस्क है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेकुलेटिव बाइंग या सेफ हेवन बाइंग आ रहा है। लेकिन अगर हम डॉलर इंडेक्स की चाल देखें, एक दो दिनों में वहां से भी बाउंस आ रहा है, सो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है 2070 के ऊपर जब तक कॉमेक्स गोल्ड है, वन कैन गो लॉन्ग। गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 63,400, 63,300 स्टॉप लॉस लेके चले 63,600 के टारगेट के लिए। सिल्वर की बात करें तो चाइना का डेटा भी अच्छा आया है, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी है बेस मेटल्स की ओर से। एंड मुझे लग रहा है मार्च वायदा सिल्वर अगर 74,600 पे मिलता है, लॉन्ग किया जा सकता है 74,400 के स्टॉप लॉस के साथ 75,000 के टारगेट के लिए। ये दोनों काउंटर गोल्ड और सिल्वर, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे खरीदारी की सलाह, ट्रेडिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदने की सलाह जिगर की तरफ से आ रही। दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं? गोल्ड सिल्वर में क्या करें? मेरा भी रणनीति बाइंग की तरफ ही रहेगा। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है तो गोल्ड और सिल्वर को लोअर लेवल सपोर्ट मिल सकता है। और साथ ही साथ ये वीक में काफी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, नॉन फार्म पेरोल का डेटा है। तो ये डेटा दोनों गोल्ड के प्राइसेस को और जो फेड के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे बाइंग करना चाहिए। 63,200 के करीब आता है तो बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 63,000 का रखें और ऊपर में जो टारगेट है 63,500 का मेंटेन करें। चांदी की भी जो शुरुआत है ये साल की अच्छी रही है। जो फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, वो गोल्ड के साथ चांदी को भी एक सपोर्ट दे सकता है लोअर लेवल पे। सिल्वर भी हम बाय करके चल सकते हैं 74,300 करीब। स्टॉप लॉस हम 73,900 का रखें और ऊपर में जो टारगेट है 75,000 का मेंटेन करें। ओके, तो ये व्यू चांदी को लेकर 75,000 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं और गोल्ड भी खरीदने की सलाह एक्सिस सिक्योरिटीज़ की भी दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह रही। 63,500 गोल्ड का और सिल्वर का टारगेट है 75,000। केडिया जी, अब आप बताइए, अहम डेटा भी है जो दिसंबर बैठक के मिनट्स भी आने वाले हैं फेड के, और साथ ही दो अहम डेटा जो इस हफ्ते आने वाले हैं उसमें जॉब ओपनिंग्स के डेटा और नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आने वाले हैं दिसंबर महीने के। इन डेटा ड्रिवन मार्केट में क्या करना चाहिए, किस तरह की चाल रहेगी और इंट्राडे के लिए किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज? देखिए 2023 काफी शानदार रहा है सोने चांदी दोनों के लिए, खास करके गोल्ड के लिए। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अब तक बढ़ रही थी, बट अब हमें क्लियरिटी है कि इंटरेस्ट रेट घटेगी। लेकिन ये हफ्ता काफी चैलेंजिंग होने वाला है बिकॉज एफएमसी के मीटिंग के मिनट्स आने हैं। एडीपी नॉन फार्म का अगर डेटा देखें तो पिछली बार 103 के करीब था और साथ में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यहाँ पे हम एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। 199 के मुकाबले 168 दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए खराब है। बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने पिछले दो मीटिंग के जो अपडेट आते हुए देखे उसमें ये चीज क्लियर हो चुका है कि मार्च ऑनवर्ड्स हम 150 बिप्स के रेट कट देखेंगे। तो आई थिंक मार्केट के अंदर गोल्ड को बड़ा तेजी करने के लिए कोई ऐसा बड़ा कारण दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट मुझे लगता है कि सेलिंग के लिए भी कोई बड़े कारण नहीं, खाली प्रॉफिट बुकिंग को छोड़कर। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मैं डेफिनेटली बाइंग में रहना चाहूंगा। बट ये अब तक जो डेटा पॉइंट है ये जनवरी की पूरी रणनीति डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट होगा ये अब सबको पता है और कितना होगा ये भी पता है। तो मुझे लगता है खाली ये डेटा की वजह से जो सपोर्ट मिलेगा वो अगले एक दो दिन मिल जाएगा। बट एक करेक्शन जनवरी मंथ में, शार्प करेक्शन जनवरी मंथ में ड्यू है गोल्ड के अंदर, उसके लिए कॉशियस रहिए। बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 63,350 400 के करीब लिया जा सकता है। हायर साइड पे लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 63,600 तक का लेवल रहेगा। वहीं चांदी में एज कंपेयर टू गोल्ड थोड़ी सी सुस्ती कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो एलिवेटेड लेवल्स पे ही है। 74,550 600 के करीब लेके चलिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 75,200 तक का लेवल दिखा सकता है। यानी आज जितने भी कॉल्स अब तक आए हैं हमारे तीनों एक्सपर्ट्स के, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको एक लाइन पर आज ज़्यादातर यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। चलिए अब हाजिर डिमांड की बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हमारे साथ डॉक्टर आनंद गुप्ता भी हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स से। आनंद जी, गोल्ड और सिल्वर की किस तरह की डिमांड रही है जो अभी क्रिसमस के दौरान और नए साल के दौरान, किस तरह की डिमांड रही है हाजिर में? विश्वमोहन जी, हैप्पी न्यू ईयर। साल का बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई सर। क्रिसमस का भी सेल बढ़िया रहा है और अभी जो आने वाला वेडिंग सीजन है उसके लिए भी लोगों का बुकिंग बहुत अच्छा चल रहा है। और रेट को लेके जो एक था कि और 75 से 65 से ऊपर चला जाएगा गोल्ड का रेट, उसमें कमी रहने के कारण से एक लोग को उम्मीद जगा है कि नहीं अब खरीद लेना चाहिए
और अच्छा खासा अभी जो है मार्केट में बुकिंग हो रहा है। जो भी ज्वेलरी बात लेने कर वाले रहे जो थे 65,000 की उम्मीद आप कह रहे थे, पिछली बार बात हो रही थी। मेरा कहना है कि ये जब रिकॉर्ड के आसपास ही है, रिकॉर्ड से देखे तो 500-700 रुपए नीचे ही सोने का भाव, क्या लग रहा है इन भाव की वजह से क्या डिमांड पर कुछ असर हुआ है गोल्ड के? नहीं, भाव के रुकने के कारण से बिक्री बढ़ा है। भाव जिस तेजी से बढ़ रहा था उसमें लोगों को उम्मीद नहीं लग रहा था कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कंफ्यूजन में थे। लेकिन जैसे ही रेट एक बार बीच में रुका है, उसके बाद लोगों को लगा कि अब ले लेना चाहिए, अब इससे कम होने वाला नहीं है। तरह की डिमांड है। खैर, चांदी उस तरह की तेजी नहीं दिखी जितनी गोल्ड में है। गोल्ड में जैसा भी केडिया जी कह भी रहे थे, पिछले साल घरेलू बाजार में 15% के आसपास की तेजी दिखी। चांदी उस मुकाबले में धीमी रफ्तार थी। तो क्या चांदी की खरीदारी अच्छी हो रही है? नहीं, आनंद जी, चांदी आपसे का भी सवाल था। खरीदारी बहुत अच्छा हो रहा है। चांदी में जो यूटेंसिल्स है और जो अभी नया ट्रेंड चालू हुआ है बिजनेस में इंपोर्टेड ज्वेलरी का, वो बहुत बड़ा मार्केट अभी बनते जा रहा है। लोग जो पहले जो प्लैटिनम ज्वेलरी बनाने वाली जितनी भी कंपनी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर में, प्लैटिनम का सेल डाउन होने के कारण से सिल्वर 925 इंपोर्टेड ज्वेलरी का सेल बहुत जोरदार बढ़ा है। और हर एक बड़ा रिटेलर, पूरे हिंदुस्तान का बात बता रहे हैं, हर एक बड़ा रिटेलर अपने दुकान में एक 500 एक स्क्वायर फीट का जगह में इंपोर्टेड ज्वेलरी को खूब बढ़िया तरीके से सजा रहा है। और सबका दुकानदारी इंपोर्टेड ज्वेलरी के कारण से चांदी में बढ़ा है और चांदी का रेट एकदम मतलब सही दिशा में चल रहा है। शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला। दो चीजें आपसे बात करके पता लगी कि जो कंसोलिडेशन का जो दौर आया बीच में, उससे डिमांड बढ़ी, और दूसरा जो नया ट्रेंड है, एक तो इंपोर्टेड ज्वेलरी का और दूसरा चांदी का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब चांदी यूटेंसिल्स में जो आप किचन वेयर, होम वेयर, डेकोरेटिव आइटम्स में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। कर लेते बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज जिंक पर दबाव है, बाकी सपाट दिख रहे हैं। एल्युमिनियम में तेजी है 0.5% के आसपास। केडिया जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में? बिल्कुल विषम जी, अगर पूरी बेस मेटल पैक की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा, मार्केट में अच्छा बाउंस भी आता हुआ दिखाई दिया। बट मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मार्केट एक रेंज में अटकता हुआ दिखाई दिया। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है 730 738 का एक ब्रॉडर रेंज है। एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस हायर साइड में 214 215 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिंक के अंदर भी क्योंकि डिमांड साइड कंसर्न जरूर बना हुआ है, लेकिन सप्लाई साइड कंसर्न्स होने की वजह से हमने प्राइजेस को सपोर्ट दिखा। तो बिल्कुल इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है कॉपर 732 के करीब लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 736 37 दिखा देगा। एल्यूमिनियम फिर भी ठीक है एज कंपेयर टू बाकी मेटल, 211 में लेके चलिए, 214 का स्टॉप लॉस। बट बिल्कुल ये इंटरडे में रहेगा। ये हफ्ते में हमें लगता है कि डॉलर की जो गेन्स है उसके चलते बेस मेटल में भी एक करेक्शन देखने मिल सकता है। सुबह चाइना से जो नंबर्स आए थे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, वो 50.8 आए हैं, जिसकी वजह से आज हम साइड वे टू पॉजिटिव मूव बेस मेटल में देख पाएंगे।